सभी दोस्तों का एक बार फिर से साल 2024 की इस पहली वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज 14 जनवरी है और जैसा कि कई सालों से हम मनाते आ रहे हैं, 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का त्योहार हम मनाते हैं। हालांकि कैलेंडर में अगली बार 15 तारीख का है, तो चलो जो भी 14 तारीख को मना रहा है उसको आज शुभकामनाएं, जो 15 को मनाएगा उसको कल के लिए शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं मेरी। आज रविंद्र कौशिक थॉट यूट्यूब चैनल के लिए मैं फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो को बनाने का जो थॉट है वो मेरे दिमाग में आया जब मैं 12th फेल मूवी देख रहा था। आई होप आप सभी ने वो मूवी देख ली होगी, 12th फेल। तो उसमें जो किरदार है, एक मनोज शर्मा का जो किरदार है, एक गरीब घर से निकला हुआ एक लड़का बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ाई करता है और अंत में वो कामयाब हो जाता है, एक आईपीएस ऑफिसर वो बन जाता है और फिर एक हैप्पी एंडिंग उस मूवी की हो जाती है, वो एक आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। तो वो मूवी देख के आप जहां भी आप देखोगे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहां भी देखोगे मोटिवेशनल मैसेज का एक बाढ़ सी आई हुई है। उसके जो क्लिप काट काट के लोग शेयर कर रहे हैं और वो यानी हर कोई मनोज शर्मा की बात कर रहा है, क्योंकि वो एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी थी, तो इसलिए हर कोई मनोज शर्मा की बात कर रहा है। जिसको भी कामयाबी मिलती है अच्छी बात है, उसकी बात जो है होनी चाहिए। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा, मूवी देखते टाइम मेरे दिमाग में जो और दो कैरेक्टर बैठ गए थे ना, वो थे एक गौरी भैया और एक था प्रीतम पांडे। चलो उस प्रीतम पांडे था या जो भी था उसका दोस्त, अगर हम उसकी बात छोड़ भी दे, क्योंकि उसके घर पे बहुत पैसा था और शायद वो पढ़ने के लिए वहां नहीं आया था, वो तो अपने पापा के कहने से बस मौज मस्ती करने के लिए आया था, उसकी बात हम छोड़ भी देते हैं। लेकिन वो इंसान बहुत अच्छा था, उसने अपने दोस्त का अंत तक जो है वो साथ दिया। लेकिन जो मैं बात करना चाहता हूँ गौरी भैया जैसे लोगों की, क्योंकि उनकी बातें कोई नहीं करता। हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, उसमें सिर्फ कामयाब लोगों की बातें होती है। जो कामयाब इंसान होते हैं उन्हीं को हीरो बना दिया जाता है। और ठीक है, वो हीरो बनने के लायक भी हैं, उन्होंने मेहनत की है, वो कामयाब हो गए हैं। एक छोटा सा सवाल मैं आप सबसे करना चाहता हूँ, मेरी बात का जवाब अगर आपके पास हो तो मुझे जरूर देना। यूपीएससी का जो टेस्ट होता है उसको क्वालिफाई करने के लिए लगभग 11-12 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से करीब करीब 150 बच्चे आईएएस बन पाते हैं और लगभग 200 बच्चे आईपीएस बन पाते हैं। तो ये संख्या अगर हम मिला दे तो ये जो संख्या है ये लगभग हो गई हमारी 400 के आसपास। अब उन 400 लोगों की तो बातें सब करते हैं, सबकी स्टोरी के वो हीरो होते हैं, लेकिन जो करीब करीब 10.5 लाख बच्चे, 10.5 से 11 लाख जो बाकी के लोग बैठे थे उस एग्जाम में और किसी कारण से कामयाब नहीं हो पाई, क्या कोई उनकी बात करता है? उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, किसी ने सोचा है? क्या आपको लगता है कि उन्होंने मेहनत बिल्कुल नहीं की थी इसीलिए वो आईएएस या आईपीएस नहीं बन पाए? मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है। हम इसमें से 50% की संख्या भी अलग कर दे, मान लिया ये बात हम मान लेते हैं भाई, चलो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि भाई ये भी भर रहा है तो मैं भी भर के देख लेता हूँ। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप के प्रेशर में आके भरते हैं एग्जामिनेशन, लेकिन उनकी संख्या कितनी होगी आप सोचो एक बार। हम 50% मान लेते हैं भाई उनकी संख्या होगी, तो 11 लाख या 10 लाख मान लो, 10 लाख फॉर एग्जांपल, 10 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे तो 5 लाख की संख्या हम हटा देते हैं। 11 लाख बैठे थे हालांकि, उसमें से हम 6 लाख हटा देते हैं कि ऐसे बच्चे 6 लाख होंगे, बाकी के 5 लाख। क्या लगता है आपको, मतलब उन्होंने उन 5 लाख ने बिल्कुल मेहनत नहीं की होगी? मैं ना लिख के दे सकता हूँ ब्लैंक पेपर पे कि उन 5 लाख बच्चों में से
कम से कम भी 1 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो शायद उन 400 बच्चों से ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली और वो गुमनाम से जिंदगी कहीं जी रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं करता। क्योंकि ये जो हमारी सोसाइटी है, यहाँ पे सिर्फ कामयाब इंसानों की बात करती है। जो कामयाब नहीं हो पाते उनको लूजर का एक टैग दे देती है। और लूजर की बात कौन करना चाहेगा? कोई भी नहीं। मैं आज इस वीडियो में उन्हीं स्टूडेंट्स की बात करने आया हूँ। मेरा मानना है वो लूजर नहीं है। आप किसी भी टेस्ट की बात कर लो, ये तो एक मैंने छोटा सा उदाहरण दिया था। इसके अलावा नीट का जो पेपर होता है, करीब करीब 20 लाख बच्चे बैठते हैं। गवर्नमेंट सीट करीब करीब 75 से 80 हजार है। तो 19 लाख बच्चे क्या उस लूजर की कैटेगरी में आते हैं? उसी तरीके से हम आईआईटी की अगर बात कर लें तो 25 से 30 हजार गवर्नमेंट सीट है और करीब करीब 10 से 11 लाख बच्चे एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो क्या वो 10 लाख बच्चे लूजर है? नहीं, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं 99% जो है कामयाबी में मेहनत का हाथ होता है। कि आप जो मेहनत करते हो, जिस लगन से और जिस शिद्दत से आप पढ़ाई करते हो, 99% उसका योगदान जरूर होता है। लेकिन 1% आपकी किस्मत, आपका लक भी मैटर करता है। अगर वो 1% बाई चांस उस फाइनल डे, जिस दिन वो एग्जाम है, जिस दिन वो जजमेंट का दिन है, उस दिन वो लक का जो फेवर है वो आपके पक्ष में नहीं हुआ, उस दिन आपकी किस्मत आपके साथ नहीं गई, तो फिर आप भी उस कैटेगरी में आ जाते हो, उस गुमनामी वाली कैटेगरी में आ जाते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों ने मेहनत नहीं की थी। हो सकता है उन लोगों ने, जो लोग कामयाब उनसे ज्यादा मेहनत की हो। तो ये वीडियो गौरी भैया जैसे सारे उन स्टूडेंट्स के नाम है जो दिन रात बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो कामयाब नहीं हो पाए। किसी कारणवश उनका एडमिशन नीट में नहीं हो पाया, किसी कारणवश उनका एडमिशन आईआईटी की गवर्नमेंट सीट पे नहीं हो पाया, या वो आईएएस में क्वालिफाई नहीं हो पाया, एसएससी के किसी एग्जामिनेशन में क्वालिफाई नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। आज आपका दिन नहीं था, लेकिन कल जो आएगा वो आपका जरूर होगा। आपको लगे रहना, कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है क्या नहीं, क्योंकि ये तो दस्तूर है। दुनिया में यहाँ पे सिर्फ उगते सूरज को सलाम किया जाता है। एक ना एक दिन आप भी सूरज की तरह से ही चमकोगे। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा जो बहुत मेहनत करते हैं और वो कामयाब नहीं हो पा रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिम्मत हार जाओ, डटे रहो, लड़ते रहो। आज आपका नहीं है, लेकिन कल आपका होगा। मैंने देखा है, मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। और आज नहीं तो कल। आज आपका नहीं है तो कोई बात नहीं है, कल आपका जरूर होगा। वो एक मौका आपको भी भगवान जरूर देगा, पक्का। सबको देता है, एक मौका आपको भी जरूर देगा। कोई बात नहीं, आज आपका दिन नहीं है तो आज आप एग्जाम में बैठे हो, नहीं हो पाए क्वालिफाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरों की मत सुनो, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और कोशिश करते रहो, लगे रहो। वो जो 1% लक जो आपका फेवर अभी तक नहीं कर रहा, क्या पता वो कल कर जाए, क्या पता वो परसों कर जाए। भरोसा रखो और उम्मीद रखो, क्योंकि ये कहावत बहुत पुरानी है ना कि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। तो उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ो। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपके भी आसपास कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मेहनत कर रहा है, किसी कारणवश वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, चाहे वो जॉब के एग्जाम दे रहा हो या कोई इंट्रेंस टेस्ट वो दे रहा हो, तो कभी भी उसका मोरल डाउन मत करो, उसके साथ खड़े रहो, उसको हिम्मत दो। उस व्यक्ति को, उस स्टूडेंट को उस समय सहारे की जरूरत होती है।
उसके मोरल को हाई रखो। जैसा 12th फेल मूवी में भी कहा है ना कि एक अटेम्प्ट में अगर आप नहीं पास हुए कोई इशू नहीं है, फिर से रिस्टार्ट करो। तब फिर से रिस्टार्ट करो। आज नहीं हुआ है कोई फर्क नहीं, कल हो जाएगा। कल नहीं हुआ कोई नहीं, परसों हो जाएगा। लगे रहो, फिर से रिस्टार्ट करो। ऐसे सभी स्टूडेंट को मेरा सपोर्ट है जो मेहनत करते हैं और किसी कारणवश कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। कोई फर्क नहीं, आज नहीं तो कल आप जरूर करके दिखाओगे। कामयाबी बस आपसे एक कदम की दूरी पर है। अब चलना तो शुरू करो, और जिस दिन आप सही दिशा में कदम बढ़ाओगे उस कामयाबी को आप पकड़ लोगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।